गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आपका जो आज का टॉपिक है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट यूनिट 3। ओके, इसमें आपके जो फिज़िकल डेवलपमेंट आते हैं, जो भी एडोलसेंस में चेंजेस आते हैं थ्रू फिज़िकल मीन्स आपके जो बाहरी आपके शारीरिक चेंजेस आते हैं। ओके, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको सेकंड पॉइंट तक मैंने करा दिया था क्लास में ही, जब आपकी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट थी। तो थर्ड पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे आपके। इसमें है आपका हेल्थ कंडीशन मीन्स हेल्थ कैसी होनी चाहिए, हेल्थ कंडीशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं थ्रू इन एडोलसेंस पीरियड। ओके, तो अध्ययनों में यह देखा गया है कि वह संधि अवस्था की समाप्ति तक किशोरों के स्वास्थ्य में उन्नति होने लग जाती है। कम आयु के किशोरों का ध्यान उनके स्वास्थ्य की ओर नहीं रहता। मतलब जब एक एडोलसेंस आपका पीरियड चलता है, उससे पहले जो स्टेज आती है वो अवस्था जब समाप्त होती है तो किशोरों में ये क्या होता है, स्वास्थ्य की उन्नति होने लग जाती है। मतलब उनका फिजिकल डेवलपमेंट जो है बढ़ने लग जाता है, हेल्थ कंडीशन में सुधार होने लगता है। कम आयु के किशोरों का ध्यान उनके स्वास्थ्य की ओर नहीं होता है। जो कम आयु के किशोर होते हैं, एडोलसेंस होते हैं, उनका क्या होता है, उनके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता। किशोरावस्था में अंत तक स्वास्थ्य की अवस्थाएं इतनी अच्छी हो जाती हैं कि इस अवस्था में भी शारीरिक बीमारी से होने वाली मृत्यु दर कम हो जाती है। मतलब जो आपकी किशोरावस्था का जो पीरियड है, लास्ट तक आते आते क्या होता है उसमें कि जो जितनी भी आपके बीमारियां होती हैं वो इस उम्र में जो है कम ही होती हैं, ज़्यादा नहीं घेरती, क्योंकि आपका जो एक फिज़िकल डेवलपमेंट है इसमें बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही तेज़ी के साथ होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपकी जितनी भी मृत्यु दर है वो कम होती हैं। जितनी भी अगर अधिकांशतः मृत्यु जो भी होती हैं वो क्या होता है, आपके जो भी क्या नाम आपका जो दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होते हैं, उनके कारण होती हैं। किसमें, एडोलसेंस पीरियड में। अध्ययनों में यह देखा गया है कि जो बच्चे बाल्यावस्था में रहते हैं वह किशोरावस्था में भी स्वस्थ रहते हैं। मतलब जो बच्चे जब छोटापन होता है, बच्चापन होता है, अगर उस पीरियड में स्वस्थ रहेंगे तो वो बड़े होकर भी स्वस्थ ही दिखेंगे। काल्पनिक बीमारी की शिकायत लड़कों को अपेक्षा लड़कियों को अधिक होती है। मतलब काल्पनिक मतलब सोचने की, फॉर एग्जाम्पल कोई सपना आ गया, डरावना, इस तरीके की बीमारियां वो किस में अधिक, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में अधिक पाई जाती हैं। फिर है आपका फोर्थ पॉइंट, बाहरी परिवर्तन। मतलब जितने भी आपके आउटर चेंजेस आते हैं। एक किशोर कितना लंबा चौड़ा होगा यह मुख्यतः उसके वंशानुक्रम, खानपान, स्वस्थ पोषण अवस्थाएं तथा खेलने की सुख सुविधा आदि कारणों पर निर्भर होता है। मतलब एक एडोलसेंस आपका कितना लंबा चौड़ा होगा यह किस पर डिपेंड करता है, उसके वंशानुक्रम। मतलब अगर उसके वंश में कोई छोटा है, पहले से पीढ़ी चलती आ रही है कि मम्मी पापा छोटे हैं या दादा दादी छोटे थे, तो हो सकता है वो बच्चा जो है आपका थ्रू हार्मोन्स भी ये इफेक्ट डालता है, तो क्या होगा, वो छोटा ही होगा। फिर खान पान स्वास्थ्य, मतलब खान पान अगर बच्चे का अच्छा होगा, अगर वो बीमार नहीं है, उसका खान पान अच्छा है बचपन से, तो उसका जो लंबा कद जो है वो भी अच्छा ही होगा, और उसमें जो बीमारियां हैं उसको नहीं घेर रही हैं, तो वो भी इस पर इफेक्ट डालती हैं। ओके, फिर आपका है जितनी भी सुख सुविधाएं हैं खेलने की, अगर बच्चा, एक बच्चे को अगर आप मोबाइल दे दें और उसको बैठा दें पूरे दिन के लिए, तो उसमें चेंजेस किसी भी तरीके से बाहरी चेंजेस या फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा। जितना अगर कोई बच्चा अगर आउटडोर एक्टिविटी करेगा उससे होगा। उससे क्या होगा, बच्चे का दिमाग भी चलेगा और अपना दिमाग को 10 जगह दौड़ाएगा कि हमें ये काम कैसे करना है। और लेकिन अगर कोई बच्चा मोबाइल लेके एक जगह या टीवी में पूरा दिन घुसा रहेगा तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट होना या बाहरी परिवर्तन होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, या ना के बराबर होता है। लगभग 13 वर्ष की अवस्था में लड़के और लड़कियों की लंबाई में वृद्धि तीव्र गति से होने लगती है। मतलब जो लड़के होते हैं उनमें क्या होता है, जो 13 वर्ष की अवस्था होती है, लड़के और लड़कियों की लंबाई इस अवस्था में बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। लगभग 18 वर्ष की अवस्था तक लड़के और लड़कियों की लंबाई अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच जाती है। और जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है तो लड़के और लड़कियों दोनों की लंबाई जितनी होनी चाहिए या जितनी भी वो ग्रोथ करेंगे, जितनी उनकी हाइट होनी है उतनी हाइट वो पहुंच जाती है। इस अवस्था या इस दिशा में व्यक्ति भिन्नताएं अधिक होती हैं।
अब उसमें हाइट तो पहुंच गई या जो भी चेंजेस आने हैं वो आ गए, लेकिन इस अवस्था में क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता है। मतलब लड़कियों में अलग डेवलपमेंट पाया जाएगा और लड़कों में अलग डेवलपमेंट पाया जाएगा। अतः लड़के और लड़कियों के लिए एक निश्चित आयु बताना कठिन है। इसलिए क्या होगा, जो लड़के हैं और लड़कियां हैं उनके दोनों के लिए वैसे तो एक निश्चित आयु बताना कठिन है कि कब वह क्या चेंजेस आएंगे उनमें, या फिर कितने चेंजेस आएंगे एक उम्र सीमा तक, ये बताना एक मुश्किल काम है। जिस पर उनकी लंबाई अधिकतम सीमा पहुंचती है, मतलब जिस टाइम उनकी एक जो लंबाई है वो उनकी जितनी होनी चाहिए या अधिकतम सीमा अधिक से अधिक सीमा पहुंचती है, वो किस कारण होती है। किशोरों में क्या लंबाई में वृद्धि पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है हमारी गले में पाई जाती है, उसमें उसके अकॉर्डिंग होती है, उसकी कार्यविधि के अकॉर्डिंग होती है, वो प्रभावित करती है लड़कों की या किशोरों की लंबाई के लिए। किशोरावस्था में किशोर की लंबाई में जो वृद्धि पहले होती है, जो आपकी किशोरावस्था है, एडोलसेंस पीरियड है, किशोरों की जो लंबाई है उसकी वृद्धि मतलब जो हाइट है वो बढ़ जाती है। फिर उनके क्या आता है, भार में वृद्धि होती है। मतलब आपने देखा होगा जब बच्चे बढ़ते हैं मोस्टली बॉयज़, तो उनकी हाइट बढ़ने लगती है, लेकिन वो बहुत ही पतले दुबले हो जाते हैं और बाद में उनके भार में वृद्धि होती है। लगभग 15 वर्ष की अवस्था तक लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक भारी हो जाती हैं। मीन्स आपके जो 15 वर्ष है, 15 ईयर्स तक क्या है, जो लड़कियां हैं आपकी वो लड़कों की अपेक्षा अधिक भारी हो जाएंगी। उनके जो है हाइट में और हेल्थ में दोनों में बढ़ोतरी हो जाएगी। परंतु इस आयु स्तर से लड़कियों की अपेक्षा लड़के भार में अधिक होने लग जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो आयु है इस तरह से इसके बाद 15 वर्ष के बाद जो है लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक भारी होने लग जाते हैं। लड़कियों के परिवर्तन के संबंध में हरलॉक ने लिखा है कि जैसे जैसे वक्ष स्थल चौड़ा होगा और आपका जो है धड़ जो चौड़ाई में बढ़ता है, किशोरों के शरीर में धड़ का पतलापन समाप्त होने लगता है। मतलब आपका जो है धड़ जो है, जो नीचे का आपका हिस्सा होता है वो क्या होता है लड़कियों में, जैसे जैसे लड़कियों का क्या होगा, आपका वक्ष स्थल चौड़ा होगा। मतलब जो छाती है वो चौड़ी होगी, बाहर की तरफ उभरने लगेगी और धड़ चौड़ाई में बढ़ता है, और जो नीचे का हिस्सा है आपका वो भी थोड़ा चौड़ाई में बढ़ जाता है। लेकिन किशोरों में क्या होता है, धड़ का पतलापन समाप्त, अगर वो पतले हैं तो वो उनका पतलापन खत्म होने लगेगा। किशोरावस्था के उत्तरार्ध में बालिकाओं के स्तन और नितंब पूर्ण विकसित होकर अग्रसर हो जाते हैं। जो आपके किशोरावस्था में क्या होता है, बालिकाओं में स्तन, जो आपकी जो चेस्ट है और नितंब मतलब आपके जो हिप्स वाला पार्ट होता है वो पूर्ण विकसित होकर अग्रसर होने लगते हैं। इससे उनका शारीरिक परिपक्व स्त्री की भांति सुखद रूप ले लेता है। और उसे क्या होता है, डेवलपमेंट जब पूर्ण हो जाता है तो वो क्या करते हैं, एक जैसी उसकी बनावट है लड़की की एक स्त्री की भांति सुखद रूप ले लेती है। कुछ अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि मनुष्य कंकाल या हड्डी का विकास 18 वर्ष की अवस्था तक पूर्ण हो जाता है। मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए हैं जहां मनुष्य की जो कंकाल होता है हमारा या हड्डी का विकास कह लो, वो आपकी 18 वर्ष की अवस्था तक जितना होना होता है वो हो जाता है। इस आयु के बाद तो केवल मांसपेशियों का विकास होता रहता है, और इस एज के बाद क्या होता है, सिर्फ आपकी मांसपेशियां हैं उनका विकास होता है। सिर्फ बाल अवस्था में धड़ पैरों की अपेक्षा अनुपात में अधिक बड़ा होता है। आपका जो बाल्यावस्था है मतलब छोटापन जो होता है उसमें धड़ पैरों की अपेक्षा, धड़ होता है आपका ये वाला पार्ट, जो इतना हिस्सा होता है पैरों से ऊपर का, उसको बोलते हैं हम धड़। तो ये पैरों की अपेक्षा आपका धड़ वाला पार्ट जो है वो अधिक जो है क्या होता है, अधिक बड़ा होता है। परंतु यह अनुपात किशोरावस्था तक सामान्य हो, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है किशोरावस्था एडोलसेंस एज में आता है, उसमें क्या होता है, यह अनुपात आपका नॉर्मल हो जाता है। हाथ पैर और धड़ सभी सामान्य अनुपात में किशोरावस्था तक पहुंच जाते हैं। फिर आपका जो हाथ पैर हैं, आपके जितने हाथ पैर हमारे लंबे होने हैं वो हो जाएगा। धड़ आपका जो आपको बताया मैंने, पैरों से ऊपर का जो पार्ट होता है ये वाला, ये जितना लंबा होना है चौड़ा होना है वो हो जाएगा। ओके, इन सब बातों को प्राप्त कर किशोर प्रौढ़ व्यक्तियों के समान दिखाई देने लग जाते हैं। और इन सब बातों को ध्यान में रख के जो प्रौढ़ होते हैं, जो किशोर होते हैं, वो क्या होते हैं, एक सुडौल व्यक्ति यानी एक पर्सन के अकॉर्ड एक हेल्दी पर्सन के समान दिखाई देने लग जाते हैं। किशोरावस्था में मुखमंडल में अनेक महत्वपूर्ण चेंजेस आते हैं। जब किशोरावस्था आती है मोस्टली लड़कों में, तो उनमें क्या होता है, जो मुखमंडल होता है उनका, उसमें बहुत चेंजेस आती है। उनके चेहरों से कुछ भौड़ापन दिखाई देने लगता है।
मतलब उनकी जो उनके मुंह पे क्या होगा, पिंपल्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर कभी कभी कालापन आ जाएगा, कभी कभी वो भद्दे दिखने लगेंगे, क्योंकि उनके दाढ़ी और मूछ निकलने लगती हैं। और जो अगर दाढ़ी और मूछ आ जाती है तो कुछ अजीब से लगने लगते हैं, क्योंकि उनमें जो है चेंजेस आने लगते हैं, परंतु कुछ ही दिनों में उनके चेहरे का भद्दापन कम होने लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम बीतेगा, हम उनके फेस रोज़ देखेंगे तो वो हमें एक नॉर्मल लगने लग जाएगा चेहरा उनका, और उनका भद्दापन कम होने लगेगा, चेहरे में चमक या निखार दिखाई देने लगता है। इससे क्या होता है, उनका जो फेस होता है उसमें शाइनिंग आ जाती है, निखार आ जाता है। ओके, इस अवस्था में उनकी आवाज़ भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लेती है। इस अवस्था में क्या होता है, जो उनकी आवाज़ है वो या तो वो भारी होने लग जाएगी, या फिर जैसी भी होनी है वो हो जाएगी। लड़कों की आवाज़ बदलकर कोमल से कठोर हो जाती है। मीन्स जो लड़के होते हैं उनकी आवाज़ कैसी होती है, बदलकर सॉफ्ट से भारी हो जाएगी। इसी प्रकार लड़कियों की आवाज़ में क्या होगा, लड़कियों की आवाज़ में भी परिवर्तन होगा, उनकी आवाज़ स्त्रियों की भांति प्रतीत होने लग जाती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो लड़के और लड़की दोनों की जो है आवाज़ जो है एक नॉर्मल सी लगती है, ऐसा नहीं पता नहीं लगता है कि लड़का है लड़की है, बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत ही प्यारी होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उनकी जो आवाज़ है वो बहुत लड़कों की जो है किशोर आदमियों की जैसी हो जाएगी, लड़कियों की स्त्रियों की तरह जो है। अब है आपका फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किशोरावस्था के प्रारंभ होते ही बालक की लंबाई चौड़ाई से अधिक अनुपात में परिवर्तन होने लग जाते हैं। मतलब जब किशोरावस्था का स्टार्ट होगा तो बालक की लंबाई चौड़ाई अधिक अनुपात में परिवर्तन, मतलब वो तेज़ी से अनुपात, मतलब उनका जो अनुपात है जितना बढ़ना है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, तथा उनमें सेक्स की दृष्टि से भी परिपक्वता प्रारंभ हो जाती है। और जो उनके सेक्स मतलब एक मैच्योरिटी है आती है वो भी प्रारंभ हो जाती है, तथा सभी परिवर्तनों का किशोर के मानसिक जीवन पर तथा विशेष रूप से आत्मसंगठन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। और इन सब का क्या होता है, जो किशोर होते हैं उनके मानसिक जीवन पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इन सब परिवर्तनों से किशोर को समायोजन में कठिनाइयाँ में जो है कठिनाइयाँ पड़ती हैं। और इन सब जैसे जैसे चेंजेस होंगे लड़कों में तो उसमें क्या होगा, जो परिवर्तन होंगे तो जो समाज में जो है अपना समायोजन बैठाने के लिए, मतलब अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए कि मैं कैसा हूँ, मैं गुड लुकिंग हूँ, मैं एक अच्छे कपड़े पहनने से मैं ऐसा दिखूँगा, या अदर सेक्स जो है आपके जैसे मेल है वो फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए गुड लुकिंग कैसा दिखना है, तो उसमें तालमेल बैठाने में वो बहुत ही उन्हें परेशानी होती है। किशोरावस्था के शारीरिक परिवर्तन की चिंता बालक को रहती है। किशोरावस्था की जो है चिंता है वो बालकों को सताती रहती है कि मैं कैसा दिखूंगा बड़े होके, मेरे मुंह पर पिंपल्स हो गए तो निशान जाएंगे या नहीं जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, इस तरीके की चिंता उनमें आ जाती है। इसी चेतना के रूप में चेतना जागृत होती है। मीन्स इसी चेतना के रूप में जो भी उनके अंदर फियर्स हैं, जो भी डर है, जो भी उनको परेशानी है, वो क्या होगा, वो जागृत होने लगेंगी। ओके गर्ल्स, तो आज आपका इतना टॉपिक मैंने कवर किया है फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तक। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से जूम मीटिंग में डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।